दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद का नाम नहीं सुना होगा। इन दोनों का ही नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। जहां एक और मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, तो वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा से करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोनों ही अपनी आलीशान पार्टीज, महंगी गाड़ियां और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इनमें से कौन ज्यादा पैसे कमाता है और आखिर ये कैसी जिंदगी जीते हैं? अगर जानना चाहते हैं ये सब, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मनी। दोस्तों, कोई अगर हमें ये कहे कि ये इंसान बहुत अमीर है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि उसके पास आखिर कितने पैसे हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मुकेश अंबानी के पास मौजूद पैसों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। हम ये सब तो जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी सिर्फ हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शुमार है। सोर्सेस की माने तो मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई 168 करोड़ रुपए है। इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सालाना इनकी कमाई कितनी ज्यादा होगी। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मुकेश अंबानी 92 बिलियन डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत के मालिक हैं। अब दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर का अंदाजा तो सिर्फ मुकेश अंबानी या उनकी फाइनेंस टीम ही बता सकती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर मुकेश अंबानी के कहीं 2000 रुपए गिर जाए, तो उसको उठाने के बजाय वो तब तक 50,000 रुपए और कमा लेंगे। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की बात करें, तो अनुमान है कि वो सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जल्दबाजी में कोई नतीजे पर पहुंचकर छोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी को विजेता घोषित करें, उससे पहले हम आपको एक किस्सा सुना देते हैं। दरअसल जब फोर्ब्स मैगजीन ने शेख मोहम्मद बिन राशिद की संपत्ति का अंदाजा लगाया था, तो शेख काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास फोर्ब्स के द्वारा अनुमान लगाई हुई संपत्ति से 10 गुना से भी ज्यादा पैसे हैं, जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता है। वैसे ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी काफी गुप्त है और इसका पता सिर्फ उन्हें और उनसे जुड़े कुछ खास लोगों को ही है। इसलिए बिना पूरी जानकारी के नतीजे पर पहुंच जाना कि मुकेश अंबानी के पास दुबई के शेख से ज्यादा पैसा है, गलत होगा। सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर मुकेश अंबानी की कमाई की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारे जहन में जगह जगह पर मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं और इसी से उनकी इतनी कमाई होती है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी बिना कुछ काम किए बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी काट सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोल पंप से लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। और अगर इनकी कमाई की बात चल रही है, तो कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो को कैसे भूल सकते हैं। इसकी शुरुआत ने तो लोगों को इंटरनेट का कुछ ऐसा चस्का लगाया कि कभी बंद ही नहीं होने वाला है और इसके कारण मोटा भाई हो गए हैं और भी ज्यादा मालामाल। ऐसा बताया जाता है कि मुकेश अंबानी की इससे लगभग 3000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद की कमाई की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा पैसा दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। सिर्फ बुर्ज खलीफा से ही इनकी इनकम लगभग 1,50,000 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके अलावा इनके पास 2 और पेरेंट कंपनी है, जिनके नाम है दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड, जिससे इन पर पैसों की बरसात होती रहती है। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट और टूरिज्म जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 47 करोड़ हो जाती है। सिक्योरिटी। अब दोस्तों, बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें, तो ये हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे होते हैं। इतना ही नहीं, इनके घर में भी कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। जानकारी के अनुसार अंबानी हर मंथ करीब 15 से 17 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। वहीं अगर दुबई के शेख की सिक्योरिटी के बारे में जाने, तो इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी है कि यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता है। इनमें से एक कारण ये है कि शेख साहब ने तो पूरे दुबई में 3 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगवाए हैं, जिन्हें हर वक्त एक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। ऐसे सिस्टम की वजह से ही ये खुलेआम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और जो भी चाहे कर सकते हैं। इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। कार कलेक्शन। अब दोस्तों, जब इतने पैसे हो तो जाहिर सी बात है शेख भी रईसी से भरे होंगे। मुकेश अंबानी और शेख मोहम्मद बिन राशिद
दोनों की सवारियां देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को ही लग्जूरियस गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 से भी ज्यादा लग्जूरियस गाड़ियां इनके घर पर पार्किंग में मौजूद है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। मुकेश अंबानी ने 180 मिलियन US डॉलर का एक प्राइवेट जेट और एक यार्ड भी खरीदा है। इसके अलावा इनके पास 3 हेलीकॉप्टर भी हैं। बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपनी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन US डॉलर खर्च कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर अगर दुबई के शेख की बात करें तो हम सब इस बात से तो वाकिफ हैं कि पैसे उड़ाने के मामले में इनकी बराबरी करना नामुमकिन सा हो जाता है। ये भी गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, इसीलिए इनके पास एक से एक महंगी गाड़ियां हैं। 100 में से भी ज्यादा गाड़ियों के मालिक शेख राशिद की ज्यादातर गाड़ियां सोने से लदी हुई हैं। इतना ही नहीं, इनकी कई लग्जूरियस कार्स को तो इन्होंने हीरों से भी सजाया है। लेकिन भैया, इस शेख के शौक कस्टमाइज गाड़ियों पर खत्म नहीं होते हैं। ये तो करोड़ों रुपए एक चुटकी में खर्च कर अपनी मनपसंद नंबर प्लेट भी अपनी गाड़ी के लिए ले लेते हैं। इनकी सिर्फ गाड़ियों के खर्च का अनुमान लगभग 200 करोड़ रुपए बताया जाता है। वहीं अगर इनकी यॉट की बात करें तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए की यॉट है, जो दुनिया की कुछ सबसे महंगी यॉट्स में से एक है। इसके अलावा इनके पास मशहूर दुबई यॉट भी है और इसमें वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी 7 स्टार होटल में होती हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई यॉट्स हैं और तो ये सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान पर भी राज करते हैं। वैसे तो इनके पास कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, लेकिन दुनिया भर में मशहूर इनका प्राइवेट जेट, जिसकी कीमत लगभग 3650 करोड़ रुपए की है, ये दुनिया के कुछ सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हवाई जहाज अपने नाम की तरह किसी पैलेस जैसा ही है, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं जो किसी महल में होती हैं, हाउसेस। ये सब देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके घर यानी कि महल कैसे होंगे। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है, जिसके 6 फ्लोर्स तो सिर्फ इनकी लग्जूरियस गाड़ियों के पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जिम, थिएटर, हेलीपैड, बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल जैसी कई चीजें इसमें मौजूद हैं और इसकी देखरेख के लिए लगभग 50 लोग मौजूद हैं। मुकेश अंबानी को अक्सर अपने पार्टीज पर भी लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते पाया गया है, लेकिन शेख साहब भी कम नहीं है। उनके पास भी 7000 करोड़ का पैलेस है, जिसमें अपनी 6 बेगम और 23 बच्चों के बड़े परिवार के साथ रहते हैं। इसमें दुनिया से इंपोर्ट की गई महंगी चीजें और सोने से लदा टॉयलेट तो है ही, साथ ही प्राइवेट जू भी है, जिसमें शेर से लेकर चीता तक कई जानवर मौजूद हैं। अक्सर इस महल में वो अपने गेस्ट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके महंगी दावतें रखते हैं। बाकी रईसों की तरह ही दोनों के पास ही दुनिया भर में कई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की ही लाइफस्टाइल रईसी से भरी हुई है और ये अपने परिवार पर अंधाधुन पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इनका एक पहलू ये भी है कि दोनों ही अपनी कमाई से अपने देश के लोगों के लिए अलग अलग संस्थाओं द्वारा अपने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो इनके बारे में ये सब जानकर आपको क्या लगता है? इन दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिक आइलैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।